विनोद जी की हर बात से सहमत होने का मन करता है, सहमत हुआ भी जा सकता है। एक नया नैरेटिव कांग्रेस में भी जो वैचारिक कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है। तो दूसरा विकल्प वैचारिक के स्तर पर उभर कर सामने आ गया है। लेकिन मसला अंततः इसको, क्योंकि जो व्यवहारिक राजनीति है, जो चुनावी राजनीति है, वहां तो इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा मेरा टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो अब 2 साल सड़कों पर रहना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अब ये कांग्रेस अब की यात्रा अब खत्म नहीं होनी है? राहुल की यात्रा खत्म नहीं होनी है, ये कंटिन्यूअसली होगी और केवल राहुल नहीं, कांग्रेस को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी इसका कुछ राजनीतिक फलाफल उन्हें मिल पाएगा। अनम्यूट कर लीजिए। जी मुकेश जी, विनोद जी की सारी बातों से सहमति है। और इस बात की तो मुझे मुझे खुशी है कि इस बात की तस्दीक हो रही है कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक चैनल पर कहा था और उसको कहा था इसको आर्काइव में कहीं सुरक्षित रख लीजिए कि राहुल गांधी अपने जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर कभी कोई ढीला ढाला गठबंधन या कांग्रेस पार्टी इस दशा में रही कि सरकार बनते समय उस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी को नेता चुना गया, तो हो सकता है सोनिया गांधी की तरह वे भी पोडियम पर जाकर ये कह दें मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हूं। सांगठनिक प्रमुख का चेहरा और सबसे बड़ा नेता, ये अंतर तो अब स्थापित हो ही गया है। राहुल गांधी कितना भी ये कहें कि अब मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, अध्यक्ष जी जहां मुझे डिप्लॉय करेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, जो जिम्मेदारी देंगे वो काम करूंगा, लेकिन ये तय हो गया है कि कांग्रेस के नेता अब राहुल गांधी है। अब जो आपका सवाल है कि जब तक ये वोटों में नहीं बदलता तब तक कांग्रेस को क्या करना चाहिए, तो मैं ये मान रहा हूं कि जो बात आपका ड्राइवर समझ रहा है, जो बात हम और आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस को इस यात्रा के बाद और राहुल गांधी को घर नहीं बैठ जाना है। अगर उन्हें सचमुच सत्ता की राजनीति करनी है, अगर उन्हें सचमुच 2024 में 125-150 सीटें भी लाना है, तो राहुल गांधी को थोड़े दिन जरूर रेस्ट करना होगा। अभी बहुत लंबी यात्रा, 4000 में से 40 किलोमीटर मात्र रह गए थे। हम लोग कहीं बात कर रहे थे कि थोड़ी और चल लेते तो पूरे 4000 किलोमीटर की हो जाती। तो इस यात्रा के बाद, अल्प विराम के बाद फिर वे यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती है अपने संगठन को खड़ा करने की। कांग्रेस के सामने ये काम अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे के बूते नहीं होगा, इसमें राहुल गांधी को बराबर से लगना पड़ेगा। वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो शुरू हुआ है उसे चलाते रहना पड़ेगा। तीसरी बात, जो पार्टी के भीतर से चुनौती मिल रही थी लगातार पिछले सालों से, चूंकि 2 लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के अध्यक्षता में हार गई, तो सोनिया, राहुल, प्रियंका के खिलाफ जो आवाजें मुखर हो रही थी, चाहे कोई भी हो, जो चले गए, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बयान बाद में देकर गए हैं, चरित्र हनन तक करके गए, और बहुत सारे जो खामोशी से चले गए, उन सब लोगों के और जो बचे हुए हैं अभी भी, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, आदि इत्यादि, कितने भी वो जो तथाकथित कथित G23-21 जो भी था, एक तो इस यात्रा के बाद उसका भी समापन हो गया है। वो समूह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा और अब बहुत आसानी से राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ आवाजें कांग्रेस में नहीं उठ पाएंगी। लेकिन ये तब तक ही हो पाएगा जब तक राहुल गांधी कोई सफलता हासिल नहीं कर लेते। अगर 2024 के 9 विधानसभाओं के चुनाव में, मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि पूर्वोत्तर में भी 3 राज्यों के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, मतदान की तारीख आ चुकी है, तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को जुट जाना चाहिए अगर उन्हें सचमुच सत्ता की राजनीति करनी है। और नहीं करनी है तो राहुल गांधी को महात्मा गांधी की राह पे चलने से कोई नहीं रोक रहा। आप जीवन भर ऐसी यात्राएं करते रहिए, हमारी बला से इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक कि आपकी झोली में राजनीतिक सफलता, चुनावी सफलता आपकी झोली में नहीं आ जाती, तब तक ये यात्रा अपने मूल संदेश देने में तो कामयाब रही है। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके तर्कश में ऐसे ऐसे तीर हैं। अभी से गृह मंत्री ने कह दिया है कि राम मंदिर बन जाएगा 1 जनवरी 2024 को, आप दर्शन करने चले जाइए। ऐसे बहुत सारे गुरिये जब ये सत्ता में बैठे लोग फिराएंगे, उनकी तोड़ क्या होगी। तो असली
चुनावी सफलता के लिए राहुल गांधी को शुद्ध राजनीति करना पड़ेगी। ये सिर्फ मोहब्बत की दुकान से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत की दुकान आपकी चलती रह सकती है, लेकिन वोटों की दुकान के लिए आपको राजनीति के वे सारे पैंतरे अपनाने होंगे। मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा बूथ स्तर तक, और राज्यों में जो छत्रप हैं उन्हें भी इस केंद्रीय नेतृत्व के वैसे ही प्रभाव में आना होगा जैसा इंदिरा गांधी के समय था। ये यात्रा राहुल गांधी को पायदान पर जरूर पहुंचा चुकी है कि अब वे कठोर फैसले भी करेंगे तो माने जाएंगे, और उसकी पहली परीक्षा राजस्थान में हो सकती है। यात्रा आज खत्म हो गई है। वो जो कुश्ती चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, अगर राहुल गांधी उसे ठीक तरीके से समाप्त नहीं कर पाए रेफरी के रूप में, तो ये सारी चीजें बिखर जाने वाली। असली बात यह है कि आप यात्रा के बाद जो धूल गुबार उठाकर चले थे, वो अगर गुबार बैठता गया और ऐसी कुश्तियों से फिर चेहरे पर धूल आ गई कांग्रेस के, तो कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट ऐसा मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।